7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आर डी शर्मा का, पेज नंबर वही 4.55। और ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि देखिए पढ़िए पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम पहले क्वेश्चन समझा देते हैं क्या कहा है, उसके बाद आपको पढ़ने में समझ अच्छा आएगा। देखिए पहला क्या क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कुलर पार्क है, इसका डायमीटर है ए और बी, यहाँ पर सेंटर है मान लीजिए, डायमीटर ए बी है जो कि 30 मीटर है। सर्कुलर पार्क है, डायमीटर 30 मीटर है ए बी। अब कह रहा है कि एक पोल यहाँ पर कहीं पर है और ये इरेक्ट होता है, मुड़ा हुआ। पोल सीधा होता है लेकिन ये मुड़ा हुआ ऐसे। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये लंबाई, ये क्या है? पोल का इरेक्ट। पोल ऐसे गया, फिर यहाँ से मुड़ के ऐसे आया हुआ है पोल है, और डायमीटर का दूरी ये 30 मीटर दिया गया है। अब कहता है कि ये पोल जो इरेक्ट है, ये जो पी बिंदु पर मान लीजिए पोल इरेक्ट है, यहाँ से पोल गया वहाँ पर, फिर वहाँ से मुड़ के यहाँ पर आया हुआ है। अब कहता है ये जो ए पी है और बी पी है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 7 मीटर है। अब मान लीजिए बीपी बड़ा होगा तो बीपी पहले लिखना पड़ेगा, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं आप, इतना प्लस 7 बराबर बी पी, यानी कि ए पी छोटा है बी पी बड़ा है, यानी कि इसको हम एक्स मान लेंगे, इसको एक्स प्लस 7 कर देंगे और बन जाएगा सवाल। इसी को पढ़ के समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री। एक सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पर पोल क्या हो रहा है? इरेक्ट हो रहा है ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स, डायमीटर 13 मीटर है, और इसके बाउंड्री पर एक पोल इरेक्ट हो रहा है, ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक। in such a way that the difference of its distance from diametrically opposite fixed gate A and B, A और B जो डायमीटर अपोजिट में है, इससे जो है इसका पोल का ये जो बॉन्ड ये जो है क्या करते हैं, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस का डिफरेंस, ये और ये जो डिस्टेंस है इसका डिफरेंस जो है अपोजिट जो साइड है, अपोजिट जो गेट है, ये ए और बी गेट है, अपोजिट जो गेट है उससे क्या है, अपोजिट फिक्स गेट ए बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। कितना है? 7 मीटर। इज इट पॉसिबल टू डू सो? क्या ये पॉसिबल? तो पॉसिबल है, सब कुछ ये तो पॉसिबल, सिंपल बात है, पॉसिबल तो होगा ही। इफ यस, यदि हाँ, at what distance from two gates should the pole be erected? और क्या होगा डिस्टेंस जिससे टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड? क्या होगा इसका डिस्टेंस? हम यहाँ पर जो पूछ रहा है उसी को मानते हैं, मान लेंगे क्या हम इसको फिगर आप बना लीजिएगा, फिगर से बना लीजिएगा, और इस पर बनाने के लिए यहाँ पर आपको मानना ही पड़ेगा कि पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ड्रॉ फिगर कर लेंगे। अब फिगर नहीं बनाएगा आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ कर देंगे। डेट क्वेश्चंस डिमांडेड ऐसा कर रहा है जिस क्वेश्चन उस पर आप बना लिए। अब लिखना क्या है, जहाँ पर ए भी क्या है, गेट है, तो हम बोलेंगे लेट ए पी बराबर एक्स मीटर, और तो बी पी क्या हो जाएगा, या पी बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7 मीटर, जो क्वेश्चन कह रहा है। और हम जानते हैं कि यदि कोई यहाँ पर देखिए, ये जो क्या है, सेमी सर्कल, ये सेंटर से डायमीटर है, और डायमीटर से यदि कोई कहीं पर भी सर्कल में, एक आप पढ़िएगा सर्कल चैप्टर में शायद 9th या 10th में है, डायमीटर से, मान लीजिए डायमीटर है, डायमीटर से कहीं पर भी अगर सर्कमफेरेंस पे से पॉइंट किया जाए, डायमीटर से कहीं पर भी सर्कमफेरेंस पे से खींचा जाए पॉइंट, तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पर, ये 90 डिग्री बनता है, ये जो एंगल बनता है यहाँ पर 90 डिग्री ही बनता है हमेशा, इसका ध्यान रखना है। तो एट पॉइंट क्या हो जाएगा, जो कि सेमी सर्कल पर है,
सेमी सर्कल में इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, एंगल ए पी बी हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अब प्लस बी पी स्क्वायर अब बराबर ए बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ए बी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर में जैसे बराबर 13 स्क्वायर। यहाँ से बनाइए एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर फिर पहले 7 स्क्वायर 50 हो जाएगा प्लस 14 एक्स 7 दूनी 14 एक्स बराबर 13 स्क्वायर 169। अब 2x स्क्वायर प्लस 14x इसको इधर लाएंगे माइनस में, तो 9 में से देखिए माइनस हो ही जाएगा, बड़ा माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको माइनस में ला रहे हैं। तो 9 में से 0 और फिर 120 अब जो इसको सिर्फ माइनस करना है, इसको लेकर इधर माइनस कर देंगे। जैसे इसको लेकर इधर माइनस करेंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव, और ये निगेटिव, बड़ा वाला निगेटिव इसलिए निगेटिव में चलाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 लेकर कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को लेकर के सॉल्व कर देते हैं हम इधर साइड में। इसको भी इरेज कीजिए, तो आप लिखते रहिएगा। इसको सॉल्व कीजिए, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको फिर से तोड़ना है, तो क्या करेंगे 60 माइनस 60 स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे हम 4 5 जा 20 मल्टीपल 3, ठीक। अब देखिए 4 3 जा 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 5 7 हो जाएगा। इसको लिख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x, क्यों, क्योंकि इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस में 7x हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो 60x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में होगा, इसलिए माइनस 60 बराबर 0। इसको आप समझ रहे होंगे शायद, इसको कैसे हम कर रहे हैं, नहीं समझ रहे तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में अच्छे से और अच्छे से बताने का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x लेकिन कॉमन हो जाएगा x प्लस 12 माइनस 5 लेकिन कॉमन x प्लस 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए 0। और x प्लस 12 और x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस 12 और x बराबर 5। चूँकि ये क्या है, x क्या है, डिस्टेंस है, किसी का लंबाई है, लेंथ कभी भी माइनस में हो सकता है, इसलिए x बराबर 5 हम यूज करेंगे। तो क्या बोला था, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड, क्या थे ए पी क्या हो जाएगा, ए से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका ए बी हो जाएगा 5 और बी से पी क्या हो जाएगा, यही निकालना था, एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा 12, ठीक, निकल गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक।